चलो, जो हम लोग की बातें एंड हुई थी वो एंड हो रही थी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में आ चुके थे, और ड्यूडेनम में फोल्ड की बात हो रही है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फोल्ड। और मैंने तुम्हें एक जनरल आइडिया दिया कि अगर ये सारे फोल्ड्स को ओपन कर दिया जाए तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, वो फुटबॉल ग्राउंड के डबल है। मतलब 2 फुटबॉल ग्राउंड उसमें आराम से आप उसको कवर कर सकते हो। तो कीप इन माइंड, माइंड में रखो अपने कि ये बहुत ही एकदम फोल्ड है, एकदम रिगरस फोल्ड है, बहुत नियर बाय है, और इसका काम है सरफेस एरिया बढ़ाना। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़े। क्लियर? इलियम, इलियम पार्ट के लिए मैंने बताया कि ये तुम्हारा ड्यूडेनम के बाद आया जोजनम। जोजनम हो गया था ना? हम्म, हो गया था, क्योंकि ये जीके वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया था कि एम्प्टी एट द टाइम ऑफ डेथ। इलियम थर्ड पार्ट हो गया। क्लियर? अगर आप ब्रॉडली डिवाइड करोगे तो थर्ड पार्ट, अदरवाइज ड्यूडेनम को अगेन डिवाइड किया था। लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अबाउट 3.5 मीटर लॉन्ग। 3.5 मीटर लॉन्ग है। सबका डायमेंशन, सबका लेंथ आप हाईलाइट करके नोट करो। ओपन से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन आपको फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, 5 सेंटेंस 4 सेंटेंस है उसमें से, या तो मैच द कॉलम, कॉलम ए कॉलम बी, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आ सकते हैं सारे। तो जो ये वाले क्वेश्चन स्ट्रक्चर हो रहे हैं ना, यही आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। टफ वाले क्वेश्चन अभी आपके 12th वाले बच्चे सब धराशायी हो रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। तुम लोगों के सामने तारीफ भी किया, तुम लोग के सामने उनकी कमियां भी बता रही हूँ, ताकि तुम ये जानो वो तारीफ के काबिल थे, और वो एंड आते आते उनका ये वाला पोर्शन बीक जा रहा है, सेचुरेट हो रखे हैं। 310, 320, उसके से 340 एक बार आया, उसके बाद लगे रसगुल्ला खाने। क्लियर? तो एक जो कंटिन्यूटी चाहिए, अब उनको 340 के नीचे आना ही नहीं चाहिए बायो में, क्योंकि स्टिल अभी तक जितने पेपर हुए हैं बेटा, बता रही हो तुम्हें, ध्यान से सुनना, जितने पेपर हुए हैं अभी तक मुझे 2 क्वेश्चन के अलावा किसी ने, 10 पेपर हो चुके हैं इधर फुल पोर्शन, 2 पेपर वो सीरीज सीरीज से कर चुके हैं। मतलब आप मान लो कि 12 पेपर्स उनके हो चुके हैं। 12 पेपर्स में सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स अभी तक उन्होंने फेस किया। क्लियर? वो भी दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, वो भी थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे से, अटेंटिव होके सुनेंगे क्लास में, तो वो भी हो जाएगा। तो इसलिए फोकस रहो, बहुत कठिन है डगर कन्वर्ट की, और थोड़ा सा डेली डेली मेहनत करो। तो 3.5 मीटर लॉन्ग है, इसको तुम मार्क करके रख लेना। ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, थिनर एंड लेस वेस्कुलर देन जिजनम। एक कंपैरेटिव हमेशा रहेगा ड्यूडेनम जिजनम इलियम में। कंपैरेटिव हमेशा रहेगा कि कौन कैसा है, किसका क्या स्ट्रक्चर है, हाई वेस्कुलर कहाँ है, लो वेस्कुलर कहाँ है। यहाँ पे देखो, अब इलियम वाला पोर्शन ऐसा आ गया जहाँ पे एब्जॉर्प्शन चलेगा, वाटर मिनरल्स का मेन एब्जॉर्प्शन रहेगा, बाकी फूड, फूड न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन मोस्टली आपका ड्यूडेनम जिजनम, ड्यूडेनम वाले भी पार्ट्स में हो जाता है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वहां पे मैक्सिमम हो जाता है। जिजनम तक तो हो ही जाता है, इलियम तक ऐसा कुछ रहता है। इलियम, इलियम का मीनिंग है ट्विस्टेड। क्लियर? इसलिए आपको एकदम क्वाइल्ड ट्विस्टेड सा स्ट्रक्चर तो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का। नाउ इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल डिटेल में कुछ क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपके मॉड्यूल में भी दिए होंगे, ध्यान से देखना। ओनली द ड्यूडेनल सबम्यूकोसा, अब ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के पॉइंट है। क्लियर? ड्यूडेनल सबम्यूकोसा लेयर याद आनी चाहिए कि किस लेयर की मैम बात कर रही है। कंटेन्स क्वाइल्ड ट्यूबुलर मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, क्वाइल्ड है, ट्यूबुलर है, मल्टीसेलुलर, ये प्रॉपर्टी हो गई। ग्लैंड है मतलब सिक्रीशन करेगी। कैसा सिक्रीशन? हार्मोन नहीं सिक्रीट की, सिक्रीट कर रही है, तो कैसी हो गई? एक्सोक्राइन ग्लैंड। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Only the duodenal submucosa contains coiled tubular multicellular glands called duodenal glands। नहीं बोलेगा, नाम से पता चल रहा है, नहीं पूछेगा। जो पूछा जाता है वो है प्रूनर्स ग्लैंड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है,
ठीक है। एंट्रेंस का क्वेश्चन है, हर जगह ये पूछा जाता है। ब्रूनर्स ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम से आपसे कोई लोकेशन नहीं पूछने वाला भाई कि किसके बाद क्या है। कंटेंट को देखो, कंटेंट आपका रिच होना चाहिए। क्लियर। ब्रूनर्स ग्लैंड, ग्लैंड का नेम पूछ लिया, ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में कहाँ? सब म्यूकोसल लेयर। ये हो गया आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको किसी भी तरीके से पूछे आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर। दिस ग्लैंड सिक्रीट्स एन अल्कलाइन म्यूकस, अगेन अल्कलाइन म्यूकस जरूरी है, एसिडिक एनवायरमेंट जो आपको न्यूट्रलाइज करके और डिफ्यूजन के लिए मेनली चाहिए वो अल्कलाइन मीडियम चाहिए। The submucosa and mucosa of intestinal wall in a small intestine form a series of permanent circular internal ridges or folds called plicae circularis. Plicae circularis. Volvuli conniventis, सब उसके नाम है। Volvuli conniventis and folds of Kerkring. This is very very, ये वाला नाम सबसे ज्यादा important। Folds of Kerkring रिपोर्टेड इन हिस्टोलॉजिकल फीचर है बेटा, मतलब स्लाइड के अंदर हो आप, माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना के आप देख रहे हो। क्लियर। तो फोर्ट्स ऑफ कर्किंग क्या हो गया? ये वही फोर्ट्स हैं जिसको ओपन करके हमने फुटबॉल ग्राउंड कवर करा दिया। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? नाम याद रखना है, प्लेके सर्कुलरिस, 3 बार ऐसे लिखोगे याद हो जाएगा। फिर बंद करके लिखोगे, जैसे छोटे पे इतने इतने बड़े हो गए, बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपने याद कर लिया अब तक, उसी तरीके से ये सब भी याद हो जाते हैं। प्लेके सर्कुलरिस, valvulae conniventis and folds of Kerkring. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज folds of Kerkring। कौन से फोल्ड है? जो सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा का फोल्ड है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ा रहा है। फिर इसके ऊपर विलाई, विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई। क्लियर। अब यही आपके हैं फोल्ड्स। पेन चेंज कर लेते हैं। ये हैं आपके फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग, एंड यहाँ से आपका सरफेस एरिया बढ़ा। उसमें भी सरफेस एरिया बढ़ाने में और इम्पोर्टेंट रोल क्या है? विलाई का। विलाई को भी और इनलार्ज कर रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं एक माइक्रोविलाई प्रेजेंट। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। माइक्रोविलाई की सप्लाई की हमने बात की थी। रिच सप्लाई है, एपिथेलियल सेल्स का एक्सटेंशन है, कैपिलरीज प्रेजेंट है, लैक्टियल्स प्रेजेंट है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स, फैट्स, वेन है, आर्टरी है, ब्लड की सप्लाई मेंटेन कर। ये क्या है? फोर्स, सर्कुलर फोर्स। ठीक है। Important histological डिटेल में, the mucosa is raised into numerous microscopic vascular projection called villi. Vascular is important, supply चाहिए वरना absorption होके कहाँ जाएगा? समझो समझो बेटा, हिस्टोलॉजी को समझो। सप्लाई नहीं होगी तो फूड एब्जॉर्ब होके इसी टिश्यू में अभी बहता रहेगा। सप्लाई चाहिए हमें। अब ये वो टाइम आ गया है भाई, आपने खाया पिया पचाया, तो पचाया तो सेल के पास पहुंचाना है, टिश्यू के पास पहुंचाना है, ऑर्गन में पहुंचाना है। तो वेन की सप्लाई देखो, वेन एंटर करती जा रही है, अंदर तक एंटर कर रही है। क्लियर। एंटर कर रही है। ये ल्यूमेन हो गया, कैविटी हो गई गट की, मस्कुलर लेयर हो गया, सर्कुलर फोल्ड्स जो देखे आपने, इंटरनल फोल्ड्स। क्लियर। ठीक है बेटा। The mucosa is raised into numerous microscopic vascular projection called villi. यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विलाई पे सब लोग ये नोट्स लिख के रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है फॉर लॉन्ग आंसर। एंड नर्व फाइबर भी होगा ना? हाँ बेटा होगा। क्लियर। चलो, 0.5 to 1 millimeter long finger like projection, this is about villi, not microvilli। 20 to 40 villi per square mm of mucosa। एरिया दिया हुआ है 1 mm, सबको एरिया पता होगा। 1 mm स्क्वायर में 20 to 40 विलाई प्रेजेंट है। अब 1 mm सबने देख रखा है भाई स्केल में, तो आप देख लो यहाँ पे 20 to 40 तो ऐसे ही ब्रश बॉर्डर हो गया इनका विलाई, और फिर उसके ऊपर भी आपकी माइक्रोविलाई प्रेजेंट।
हैव म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, जहाँ म्यूकोसा वहां गॉबलेट सेल। gives velvety appearance to the mucosa। अब velvety appearance कैसे समझोगे? वेलवेट का कपड़ा देखा है सबने, मखमल का कपड़ा देखा है, वेलवेट का मखमल का कपड़ा। भगवान जी की ड्रेस भगवान जी के आसपास मंदिर में जरूर देखा होगा, या कुछ नहीं तो चलो अपनी हैंकी देख लो, हैंकी में ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन निकलते हैं, एक प्लेन हैंकी होती है, एक थोड़ी टॉल वाली हैंकी होती है, यार ऐसे 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 ऐसे। तो वो कैसा एक उसको थोड़ा सा पफी सा लुक देता है ना, वैसे ही वेलवेट वेलवेट पेपर आता है। वेलवेट पेपर पे आपको ऐसा अपियरेंस दिखेगा कि कुछ यहाँ पे हेयरी लाइक अपियरेंस, ठीक है, वही वेलवेट है। और उसी को कपड़े में देखते हैं तो मखमल का कपड़ा आता है, बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा रहता है, तो वैसा अपियरेंस दे रहा है। कौन दे रहा है? ये प्रोजेक्शंस दे रहे हैं जो निकले हुए हैं। लीफ शेप इन ड्यूडनम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। लीफ शेप इन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम की माइक्रोविलाई कैसी है? लीफ के शेप की, ध्यान से सुनना। टंग शेप इन जिजनम, टंग शेप इन जिजनम, क्लियर। एंड फिंगर लाइक इन इलियम। किसी को डाउट? विलाई के भी तीन शेप हो गए, ड्यूडेनम में लीफ शेप, टंग शेप जिजनम में, फिंगर लाइक इलियम। कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड लैक्टियल्स, लैक्टियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है अभी भी रिपीटेडली, जो भी क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उसमें आ रहा है, पेपर में आता है लैक्टियल, ध्यान रखना। लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फेटिक सप्लाई को मेंटेन करता है। हेल्प्स इन फूड एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया अबाउट 10 टाइम्स। एक विलाई सरफेस एरिया को 10 टाइम्स बढ़ाएगा, तो इतनी सारी विलाई बढ़ा देगी अच्छा खासा सरफेस एरिया। विलाई बेयर लार्ज नंबर ऑफ ब्रश बॉर्डर और माइक्रो विलाई, क्लियर, वही बात, ये विलाई थी, विलाई पे माइक्रो विलाई आ गई, तो ये बॉर्डर कैसा हो गया? ब्रश बॉर्डर। टूथब्रश पे जैसे ब्रिशल्स निकले होते हैं ना, उसी तरीके से। दिस इज नोन एज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, विच यू ऑलरेडी कवर्ड इन स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, उस चैप्टर में ये एग्जांपल दिया हुआ था। विलाई एंड माइक्रो विलाई टुगेदर इंक्रीज सरफेस एरिया अप टू 600 टाइम्स, ध्यान रखना, विलाई 10 टाइम्स, माइक्रो विलाई और विलाई सब मिल के टोटल 600 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को, ठीक है। In between the bases of villi, the mucous membrane forms a small finger-like invagination. शॉर्ट में मैंने बताया हुआ है पहले भी, इन्वेजिनेशन, ऊपर की तरफ म्यूकस उठी, बनी विलाई, नीचे की तरफ इन्वेजिनेट कर गया, बनेगा क्रिप्ट ऑफ लिम्बरकुली। इज इट क्लियर? इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। द म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म्स स्मॉल फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन। एक्सटेंशन पूछेगा, एक्सटेंशन विलाई, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ गलती नहीं करना। एक्सटेंशन बाहर की तरफ, विलाई अंदर की तरफ, क्रिप्ट ऑफ, ये लिखा हुआ है लिवर को, क्रिप्ट ऑफ लिवर को, धसा हुआ, ठीक है। अब धसा हुआ है, फिर से एक ट्यूब बनेगी, यहाँ पे ग्लैंड्स होंगी, यहाँ पे सेल्स होंगी जो सिक्रीट करेंगी, और वो एक डक्ट बन गया, जैसे आपने गैस्ट्रिक डक्ट देखा था ना, उसी तरीके से ये क्या होगा, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है स्पेसिफिक, जो इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करे। समझ में आया सबको? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स व्हिच ओपन्स इनटू इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। ऑब्वियसली लास्ट में ओपन क्या है, लास्ट में ओपन कहाँ होगा? इंटेस्टाइन के ल्यूमेन। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कवर्स विलाई एंड क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। अब ये ध्यान में रखना, ऐसे स्ट्रक्चर पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया अभी कल ही के एलन की सीरीज बच्चों ने ओपन की थी, उसमें क्वेश्चन आया था ग्लैंड का, ठीक है। ये सेल बनाया, न्यूक्लियस यहाँ पे शो किया हुआ है, सिक्रीशन यहाँ पे हो रहा है, एंड उसी का अगला फेज है कि सिक्रीशन उसने रिलीज कर दी। तो किस टाइप की ये सिक्रेटरी सेल्स है, कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सिंगल लेयर दिखा रहा है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, प्रेजेंट लोकेशन आपको समझ में आ गया, यहाँ पे विलाई में
कवर कर रही है और क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन में स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, इमेज से देख लो, एकदम स्लो मोशन में पढ़ा रहे बेटा। इमेज से देखो, ये वाला प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, तुम लोग बताओ फटाफट। व्हाट इज दिस? दिस इज विलाई। व्हाट इज दिस? दिस इज क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। क्रिप्ट, क्लियर, धसा हुआ। इन्वेजिनेशन, एक्सटेंशन, इन्वेजिनेशन, एक्सटेंशन, क्लियर। एंड दीज आर सिंगल सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम सेल। अब क्रिप्ट ऊपर से कैसे दिखेगा बेटा, देखो ध्यान से, इसके अपर सरफेस से आप क्रिप्ट को कैसे देखोगे? कोई भी चीज जब ट्यूब देखते हो आप, कोई भी हॉलो देखते हो तो ऊपर तो स्फेरिकली दिखता है, वही है। ये क्रिप्ट है, मतलब ओपनिंग। ओपन कहाँ होगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, ल्यूमेन हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना सबको बच्चा? फिर बाकी तो वही आपकी पुरानी लेयर, लैमिना प्रोप्रिया, लेमस्कुलरिस म्यूकोसा। आप देख रहे हो कि म्यूकोसल लेयर में धसा हुआ स्ट्रक्चर क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन बन गया, उभरा हुआ स्ट्रक्चर विलाई बन गया। उभरा हुआ स्ट्रक्चर एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रहा है, धसा हुआ स्ट्रक्चर सिक्रीशन में रोल प्ले कर रहा है। एक ही म्यूकोसा लेयर है, उसने सरफेस एरिया भी बढ़ा दिया, उसने एब्जॉर्प्शन एरिया भी बढ़ा दिया, सरफेस एरिया भी बढ़ा दिया, और उसने सिक्रीशन के लिए, ग्लैंड्स बनाने के लिए भी जगह दी। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़। अब देख लो उसी तरीके से स्ट्रक्चर आपका पूरा जा रहा है। ये क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन हो गया, यहाँ से सिक्रीट करने वाली देखो म्यूकस गॉबलेट सेल हो गई, और ये आपकी एपिथेलियम सेल हो गई। ठीक है, पेनिथ सेल भी इंपॉर्टेंट है, अभी बात करते हैं पेनिथ सेल। तो इस तरीके से आप देख रहे हो एक पूरा स्ट्रक्चर जो कैनाल बन गया। ठीक है, कैनाल बन गया। इस स्ट्रक्चर यहाँ पे सिंथेसिस होके आएगी, बीच में सिक्रीशन आएगा और वो रिलीज होके ल्यूमेन में आ जाएगा। छोटे छोटे डायग्राम बनाओ और एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। अटेंटिव वे में रफ कॉपी ही लेके बैठो, लेकिन मेरे साथ साथ लिखते रहा करो। दिस इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, नॉट अ जोक। क्लियर? अगेन देखो, ये लेयर है, लेयर से ऊपर की तरफ विलाई जा रही है धसी हुई, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। ये रियल इमेज है, देख लो। अब तुम लोग भी बनाओगे, बनाना तो मुझे भी फोटो भेजना, उससे भी शेयर करना, भूल मत जाना। बोलना मैम आज ये कर लिया, आपने बताया था, हमने उसको आज रियल देखा, कि आप तो दिखा ही नहीं, हम दिखा भी नहीं सकते ना बेटा। इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजिकल डिटेल में और कंटिन्यू करते हैं। इन क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट: एब्जॉर्प्टिव, गॉबलेट, पैनिक, एंट्रो एंडोक्राइन, ध्यान रखना है, लोकल एंडोक्राइन सेल्स, लोकल हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली, और स्टेम सेल्स। जरूरी है बेटा, ठीक है, जरूरी है। ये कोई चीज ऐसे 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 हो चुकी है तो इसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ गए हैं, समझना। क्लियर? जब ऐसे थी तो इसके डैमेज होने के, एक ही सरफेस यहाँ कहीं डैमेज हो सकता है, जब ये इतना गुथा हुआ है तो उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे सिंपल सी चीज समझो, कभी भी सब्जी वगैरह हम लोग कट करते हैं तो हथेली बीच में नहीं कट होता है, चाकू हमें हमेशा फिंगर पे ही लगता है। ठीक है, फिंगर पे लगता है। प्रोजेक्शन जो निकले हुए हैं, जो आपको जगह स्पेस बढ़ा के दे रहे हैं, तो ये वाले पोर्शन के ज्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं। तो यहाँ की सेल यहाँ की सेल एक नेचर है इनका, स्टेम सेल्स की तरह बिहेव करती हैं, और ये टोटिपोटेंट है। ये यहाँ पे रिपेयर का काम करेंगी, डिवाइड करेंगी और फिर से बना लेंगी। ना ग्लैंड कम होंगी इनके पास, ना इनके पास म्यूकस का सिक्रेशन कम होने वाला है, ना इनका एब्जॉर्प्शन कम होने वाला है। ये पूरा मेंटेन करेंगी, तभी आप दिन में 4 बार खाना खाते हो, तो 3 बार 4 बार जो भी खाते हो, खाना खाते हो, डाइजेस्ट होता रहता है, और सालों साल ये सब प्रोसेस चलती रहेंगी। तो सालों साल ये सारी लेयर अपने को हील भी करती रहे। फर्स्ट देख लेते हैं एब्जॉर्प्टिव, 3 3 लाइन है, छोटे छोटे पॉइंट है, सबके पास नोट्स होने चाहिए। मोस्ट कॉमन सेल्स है, एंड नेम इंडिकेट कर रहा है भाई एब्जॉर्प्शन करेगी। क्लियर? मोस्ट कॉमन सेल्स हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, हैव ब्रश बॉर्डर है। बाय लेयर आपको एरिया बनाना था, इसलिए आप उनको क्या करोगे, ब्रश बॉर्डर रहेगा ही। और इनको क्या बोलते हैं, एंट्रोसाइट, 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 ध्यान रखो, एंट्रोसाइट एब्जॉर्प्टिव से।
गॉबलेट सेल पहले भी देखा ही हुआ है इनका। स्कैटर्ड एमन एंट्रोसाइट, एंट्रोसाइट के बीच बीच में, मतलब ये जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं इन्हीं के साथ साथ स्कैटर्ड रहेंगी, म्यूकस प्रोड्यूस करेंगी, कोई इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। मैच दो कॉलम में आए तो सबसे पहले देखो गॉबलेट सेल को मैच कर दो म्यूकस सेल से, म्यूकस सिक्रीशन से। एंड जैसे ही मैच करोगे नीचे ऑप्शन में आओगे 1 2 3, 3 में सेम चीज मिलेगा। तो हमेशा, ये मजाक था वैसे, ठीक है, हमेशा अप्रोच ऐसी रहनी चाहिए कि आप मैच द कॉलम सॉल्व करते वक्त कोई टफ और कॉन्फिडेंट चीज सुनो, को चूज करो, तो वो आपको एक या दो ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। आप गॉबलेट सेल चेक अगर सेलेक्ट करोगे तो ये आपको मैक्सिमम 3 में तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, प्रोड्यूसर म्यूकस, lubricate intestine and protect the epithelium from digestive enzyme। हमेशा दिमाग में ध्यान रखो डाइजेस्टिव एंजाइम भी हाइड्रोलिटिक है। आपको मैंने बताया था बायोमोलिक्यूल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द प्रोडक्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल। क्लियर? पता नहीं क्या समझ में आया, मैम क्या बोल दी। तो बायोमोलिक्यूल्स पे एक्ट करने वाले एंजाइम है, और आपकी बॉडी पूरी बायोमोलिक्यूल से बनी हुई है, तो ये वहां पे क्यों ना एक्ट करे, उसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए हमें इनडाइजेस्टिव एंजाइम से। तो हर जगह पे जहाँ पे भी डाइजेशन चल रहा है वहां पे म्यूकस लेयर एक प्रोटेक्शन का रोल प्ले कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेनिस सेल। पेनिस सेल डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। पेनिस सेल आपको ले जाना है इम्यून तरफ, डिफेंसिव तरफ, डिफेंसिव साइड। ओके, तो पेनिस सेल ग्रैनुलर सेल्स आर द सेल्स ऑफ, कहाँ के क्रिप्ट में हम लोग हैं, ध्यान में रखना, वहां के सेल्स देख रहे हैं, तो पेनिस सेल वहां पे प्रेजेंट है। अब अब देखो, समझने की कोशिश करो, दिमाग में आना चाहिए। मैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो गया था स्टमक में, स्टमक में आपने बोला 1.8 पीएच था, क्लियर, हाईली एसिडिक है। इसके बाद ये आ गया ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से गया है जुजनम, इलियम, सब जगह। आप बोल रहे हो कि इंटेस्टाइन की लेयर में ऐसी सेल प्रेजेंट है जो बैक्टीरिया से लड़ रही है, ठीक, तो हाँ बेटा, बैक्टीरिया भी ऐसे ऐसे हैं, इस पीएच से अगर वो बच गए तो उनको यहाँ पे डील करना पड़ेगा। इसलिए पेनिस सेल मैंने बोला दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इतने हाई पीएच और सारे आपके आगे ऊपर भी था, टॉन्सिल भी लड़ रहे थे, सब जगह लड़ाइयां हो रही थी, लेकिन यहाँ तक भी अगर फूड में पहुंच चुका है तो फूड एब्जॉर्ब, देखो बेटा सिंपल सी फिजियोलॉजी सुनो, एब्सॉर्प्शन के पहले आपका फ्यूड फ्री होना चाहिए, अदरवाइज वो डिजीज कॉज करेगा, समझ रहे हो। और यही होता है, अगर एब्जॉर्प्शन के टाइम तक आपने कोई सड़ा गला, मतलब ऐसा कुछ फूड कंटामिनेटेड खा लिया है, तो वो डिजीज कैसे होती है, इन सारे प्रोसेस से वो बैक्टीरिया बच गया, तभी तो वो डिजीज कॉज कर पाया ना बेटे। तो एब्जॉर्प्शन तक ये सब फिनोमिना चलती रहेगी कि इसमें चेकिंग करते रहो कहीं कुछ आ तो नहीं गया, कहीं कोई हार्मफुल चीज तो नहीं है। वही काम पेनिस सेल कर रही है, और लोकेशन याद रखना क्रिप्ट ऑफ लिवर की। सिक्रोड लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम जो लाइसिस करेगा बैक्टीरियल वॉल की। बैक्टेरिसाइडल, बैक्टीरिया पे एक्ट करने वाला बैक्टेरिसाइडल एंजाइम, ठीक है, बैक्टीरिया की लाइसिस करेगा। कैन परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस बल्क अमाउंट में ईट, बल्क अमाउंट में इनगल्फ, इनगल्फ आई होता है,